हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 14। हेलो, आई एम स्नेक। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि मैं सांप हूँ। अब ये जो लेसन है बेटा, इसमें हम स्नेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमको पता चलने वाले हैं कि स्नेक के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या नहीं। तो ये जो हमारा लेसन है वो स्नेक के बारे में है। स्नेक हमने देखा है ना किस तरीके का दिखाई देता है। तो देखो, इसमें जो ये स्नेक है ये अपने बारे में क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा है। तो देखिए, वो कह रहा है हेलो आई एम अ स्नेक। वो कह रहा है हेलो, मैं स्नेक हूँ, मैं सांप हूँ। आई एम डीफ, मैं कैसा हूँ, बहरा हूँ। मीन्स वो सुन नहीं सकता, वो बहरा है। आई डू नॉट हैव ईयर्स। अब देखो, इसके कान नहीं है ना, तो वो भी यही बात कह रहा है कि देखो मेरे पास क्या नहीं होते, मेरे पास कान नहीं होते। सो आई लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। इसलिए मैं धरती पर कहाँ रहना पसंद करता हूँ, जहाँ पर बहुत ही साइलेंस होती है, जहाँ पर कोई भी नॉइसेस नहीं होती, शोर नहीं होता और उसको सुनाई भी नहीं देता, उसके ईयर्स तो होते ही नहीं है। बट गॉड इज़ ग्रेट। लेकिन वो कह रहा है परंतु गॉड जो है वो महान है। अब सांप इसमें कहना चाह रहा है ऐसा नहीं है कि मेरे पास कान नहीं है तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो बनाने वाला हमारा गॉड है, जिसने हम सबको बनाया है, वो बहुत ही महान है। तो देखिए, वही ये चीज़ कह रहा है कि जो भगवान है वो बहुत ज़्यादा महान है। उसने मुझे सुनने के लिए कान तो नहीं दिए। ही हैज़ गिवन मी अ वेरी सेंसिटिव स्किन टू फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। लेकिन उसने मुझे क्या दी है, बहुत ही सेंसिटिव स्किन दी है, जिससे धरती पे अगर कोई भी वाइब्रेशन होती है ना ग्राउंड के ऊपर, तो वो मुझे इजीली पता चल जाती है। देखो, उसको कान तो नहीं दिए, लेकिन फिर भी स्नेक को कैसे पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया है कि अगर किसी के ग्राउंड पे ज़रा से लैग्स भी पड़ जाए, मीन्स अगर आप ग्राउंड के ऊपर से जा रहे हो और अगर स्नेक के आप आस पास हो, तो स्नेक को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पैरों की जो थोड़ी सी भी आहट होगी उससे वाइब्रेशन हो जाएगी और जिससे कि वो स्नेक को पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। अब वो क्या कह रहा है, आई यूज़ माई टंग। मैं अपनी जीभ को यूज़ करता हूँ, बोथ एज अ हैंड एंड एज अ नोज़। दोनों की जगह, हाथों की और नाक की जगह मैं किसको यूज़ करता हूँ, मैं अपने जो मेरी टंग है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। आई यूज़ इट टू टच एंड फील थिंग्स अराउंड मी। इसी की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने चारों तरफ की चीज़ों को छू सकता हूँ और फील कर सकता हूँ, मीन्स महसूस कर सकता हूँ। द फोक टिप्स ऑफ माई टंग हेल्प मी पिक अप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर एंड वाटर। अब वो क्या कह रहा है, द फोक टिप्स ऑफ माई टंग। अब उसकी टंग में ये जो दो ये दिखा रखे हैं ना, ये किस तरफ को है, किस तरफ को है इसका, तो उसकी मदद से वो क्या करता है, वो कह रहा है कि मैं छोटी छोटी जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अर्थ पर, एयर पे, हवा के अंदर, तो मैं उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी महसूस कर लेता हूँ। किसकी मदद से, अपनी इस टंग की मदद से। ये चीज़ वो बेटा कह रहा है। आगे देखिए, देयर आर होल्स ऑन द रूफ ऑफ माई माउथ। अब वो क्या कह रहा है, देयर आर होल्स ऑन द रूफ ऑफ माई माउथ। मेरी माउथ में क्या है, होल्स हैं। दीज आर लाइंड विद कीन सेंसरी सेल डैट गिव एग्जैक्ट स्कैंट एंड फील ऑफ द थिंग्स अराउंड मी। जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तरफ की जो चारों तरफ की जो मेरी चीज़ें हैं मैं उनको फील कर सकता हूँ, वस्तुओं को महसूस कर सकता हूँ। आई हैव 2 पावरफुल आइज़। और मेरे पास क्या है, 2 बहुत ही ताकतवर आँखें हैं। दे हेल्प मी फोकस ऑन द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। वो ये कहना चाह रहा है कि जो मेरी आँखें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिससे मैं जो भी डिस्टेंस होता है ना काफ़ी दूर दूर का, उसे मैं इजीली देख सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी आँखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। हैव यू एवर नोटिस अ कैट आइज़ विद वर्टिकल पपिल। उसने क्या
क्या आपने कभी कैट की आइज़ को नोटिस किया है? वो कैसी की होती हैं? वर्टिकल उसमें होती हैं, जैसे इसका ये दिखा रखा है ना, इस तरीके से जो कैट की होती हैं वो किस शेप में होती हैं? वर्टिकल उसमें होती हैं बेटा वो। At night, my eyes become exactly like theirs. I have no eyelids like you do, so I never close my eyes. Surprised are not you? वो कह रहा है कि जो मेरी आइज़ हैं वो कभी भी बंद ही नहीं होती। मैं अपनी आइज़ को कभी भी बंद ही नहीं करता, चाहे वो रेस्ट कर रहा हो स्नेक, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी आइज़ को बेटा क्लोज बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो वो स्नेक क्या कह रहा है, क्या आपको ये बहुत ही ज़्यादा अचंभित नहीं लगता? क्या ये आपको हैरान होने वाली बात नहीं लगती कि मैं कभी भी जो हमारी आइज़ होती हैं मैं उसको बंद ही नहीं करता हूँ, हमेशा उसको कैसी रखता हूँ? ओपन रखता हूँ। आगे देखिए बेटा। वन थिंग मेक्स मी वेरी सैड थ्रो यू ऑल हैव ऑलवेज मिसअंडरस्टूड मी। वो कह रहा है लेकिन मुझे एक बात से बड़ी उदासी होती है कि जो लोग हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं समझते। वो मुझे कैसा समझते हैं? बहुत ही गलत समझते हैं। मैनी ऑफ अस आर हार्मलेस, मतलब हम जो कहीं होते हैं हम वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देने वाले होते। ऐसा नहीं होता कि जो सभी स्नेक है बेटा वो हमें नुकसान पहुंचाते हों। बहुत सारे स्नेक ऐसे होते हैं जो हमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वो भी यही कह रहा है कि मुझे ये सोच के बहुत ही ज़्यादा उदासी होती है। क्या सोच के? कि लोग मुझे गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि स्नेक है ये हमें हार्म करेगा, मीन्स हमें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हमारे में से बहुत सारे स्नेक ऐसे होते हैं जो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। आई एम एक्चुअली वेरी शाई। वो कह रहा है एक्चुअली में मैं क्या हूँ? बहुत ही ज़्यादा शाई हूँ, मतलब शर्मीला हूँ। बट येस आई एम पोजेसिव अबाउट माई टेरिटरी एंड ट्राई टू डिफेंड इट फ्रॉम इंट्रूडर्स। अब वो क्या कह रहा है कि हाँ वैसे तो मैं बहुत शर्मीला हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत पॉजेसिव भी हूँ। पॉजेसिव किस लिए? टेरिटरी होती है क्षेत्र, मतलब कि अगर कोई मेरे इलाके में आ जाता है तो मैं फिर बहुत पॉजेसिव हो जाता हूँ और मैं उसको बिल्कुल भी अपने इलाके में आने नहीं देता। क्योंकि वैसे भी जो स्नेक्स होते हैं उनको साइलेंस पसंद होती है, अकेले रहना पसंद होता है। आगे देखिए। And the slimy covering that you see over me, it is not really slimy. अब वो कह रहा है कि आप ये देखते हो कि जो मेरे ऊपर की स्किन है वो किस चीज़ से कवर हो रखी होती है। शाइनी शाइनी होती है ना वो 3D, और ज़्यादा स्लीमी दिखाई देती है, लेकिन रियली में वो इतनी स्लीमी नहीं होती। इट इज़ कोल्ड, मतलब कि वो स्किन की बात कर रहा है अपनी, जो स्किन होती है ना उसकी शाइनी शाइनी होती है थोड़ी सी स्नेक की। तो वो कह रहा है वो कैसी होती है? इट इज़ कोल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, ड्राई सूखी होती है, एंड क्लीन, और बहुत ही ज़्यादा साफ़ होती है। आई एम कवर्ड विद स्केल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब वो कह रहा है ऊपर से नीचे तक मैं उसी से, जो उसकी स्किन होती है उसी से ही ढका होता हूँ पूरा का पूरा। हमने देखा ही है स्नेक के पूरे शरीर पर क्या होती है बेटा? छाल ही होती है, ऊपर से नीचे तक उसकी स्किन ऐसी ही होती है। लाइक यू चेंज योर cloth, I to shed my old skin and grow a new one of after every few years. वो कह रहा है आप लोग भी तो अपने कपड़े चेंज करते हो ना, जैसे कि हम तो करते हैं अपने कपड़े चेंज। अब ऐसा तो नहीं होता बेटा कि जो चीज़ हमने आज पहनी है हम उसे रोज़ के रोज़ एक ही कपड़े डालें। सेम काम स्नेक का होता है, वो कुछ सालों बाद अपनी क्या करता रहता है? स्किन को चेंज करता रहता है, जिसे आप क्या बोलते हो? केचुली बोलते हैं ना वो, कि अपनी जो स्किन होती है उसकी वो ओल्ड स्किन को अपनी उतार देता है, और कुछ सालों बाद वो क्या करता रहता है? अपनी स्किन को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। आगे देखिए। वो कह रहा है आई एम नॉट अ हार्बियर। वो कह रहा है मैं हार्बिव्योर नहीं हूँ, मैं तो कार्निव्योर हूँ। आई कैन शैलो लार्ज एग्स विदाउट ब्रेकिंग दैम। वो कह रहा है मैं बड़े बड़े अंडों को तोड़ सकता हूँ या फिर खा भी सकता हूँ। बड़े बड़े अंडों को मैं तोड़ सकता हूँ बिना ब्रेक किए, बिना तोड़े हुए। कैसे? क्योंकि हमें पता है जो स्नेक होते हैं वो हर चीज़ को अपने अंदर निगल लेते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑल द मूवेबल बोन्स इन माई हेड। इसका कारण क्या है?
क्योंकि जो उसके बोन्स होती हैं उसके हेड के अंदर वो मूवेबल होती हैं, काफ़ी दूर दूर होती हैं, एंड लूजली, खुली खुली होती हैं, लूज लूज होती हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं होती। दीज हेल्प मी टू अ शैलो फूड फार बिगर दैन माई माउथ। और इसी की वजह से वो क्या करता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी ईजीली अपने मुंह के अंदर ले सकते हैं। हमें पता है ना कि स्नेक किसी भी चीज़ों को दांत से काटता नहीं है, वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर निगल लेता है। और ऐसा किस कारण से होता है, क्योंकि जो उसका हेड होता है उसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी लूज़ लूज़ होती हैं, इसीलिए। देखो आगे देखो वो क्या कह रहा है, सम ऑफ माई स्पाइसेस हु लिव इन एशिया लाइक पैंथर्स कैन इवन शैलो अ मैन। अब एक इनकी कैटेगरी बता रखी है पैंथर्स, कोब्रा, उसकी ही स्नेक्स की। वो क्या कह रहा है कि वो तो जो पर्सन है, जो आदमी है, उनको भी अपने अंदर निगल लेते हैं। Some of our spices in Southeast Asia are really dangerous। वो कह रहा है जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो स्नेक है, स्पाइसेस, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, जो पर्सन्स को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे आर नोन एज कोबराज, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कोबराज। अगर आपको देखने को मिले तो हमारी एक पूरी मूवी भी बनाई गई है कोबरा स्नेक्स के ऊपर। उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े स्नेक्स दिखा रखे हैं, कोबरा स्नेक्स दिखा रखे हैं, और उनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता रखे हैं बेटा उस मूवी के अंदर। वो कोबरा मूवी है, पूरी की पूरी कोबरा स्नेक के बारे में है, क्योंकि जो हमारा कोबरा स्नेक होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही ज़्यादा वो जहरीला होता है। वो पूरे के पूरे इंसान को अपने अंदर निगल सकता है काफ़ी इजीली। तो हमारे स्नेक्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो बहुत ही घने और भयानक जंगलों में पाए जाते हैं, और वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, उनके अंदर बहुत पॉइजन होता है, लाइक दैट कोबरा, जिसके ऊपर पूरी एक मूवी बनी हुई है, और उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं उस मूवी के भी, जिसमें पूरी स्नेक्स के बारे में बता रखा है। दे आर द मोस्ट पॉइजन स्नेक्स। अब वही बात आ गई ना कि इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जहर होता है। हमें पता है कि स्नेक्स के अंदर क्या पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है। एंड किंग कोबरास आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पॉइजन स्नेक। और जो किंग कोबरा होता है वो पूरे संसार का ही सबसे जहरीले सांप होते हैं ये। दे कैन ग्रो अप टू 8 फीट इन लेंथ। इनकी लेंथ लगभग कितनी होती है, 18 फीट होती है। तो देखो इसमें हमें किसके बारे में बताया गया है बेटा, इसमें हमें स्नेक के बारे में बताया गया है, सांप के बारे में बताया गया है। अगर हम सांप को देखते हैं तो हमें भी पता है कि उसके ईयर्स नहीं होते, लेकिन सांप इसमें क्या कहता है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे ईयर्स नहीं दिए गए, क्योंकि भगवान ने सबको ही अच्छा बनाया है, जैसा भी बनाया है सबको अच्छा बनाया है, हमें पता है। तो इसी तरीके से देखो, उसको भगवान ने कान तो नहीं दिए, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी दूर से भी पता चल जाता है कि कोई उसके पास आ रहा है। किस वजह से, क्योंकि जो उसकी स्किन होती है वही इतनी सेंसिटिव बनाई गई है कि अगर किसी का लेग्स भी धरती पर पड़ जाए और स्नेक वहाँ पर आसपास हो तो उसको इजीली फटाफट से पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। वैसे स्नेक हार्म नहीं पहुँचाते, लेकिन उसने क्या कहा, हाँ लेकिन मैं पॉजेसिव तो हूँ, मतलब वो अपनी चीज़ को लेकर पॉजेसिव होते हैं। मींस अगर आप उनके एरिया में दखल करते हो, आप उनके एरिया में जाते हो, तो स्नेक्स को ये बात पसंद नहीं होती, उन्हें अपने अलग से ही अपने एरिया में रहना पसंद होता है। तो वो क्या करते हैं, तब वो ज़रूर अटैक कर सकते हैं उनके एरिया में जाने पर, क्योंकि उन्हें अपने एरिया में रहना ही पसंद होता है और उनको साइलेंस पसंद होती है। और यही चीज़ उन्होंने बताई, जैसे कि आप अपने कपड़े बदलते हो, इसी तरीके से क्या होता है, स्नेक भी अपने कपड़े बदलता है। देखो, और उसने क्या कहा था कि मैं ऊपर से नीचे तक किस चीज़ से कवर हूँ, मैं भी इससे ही, जो मेरी स्किन है इससे पूरा का पूरा कवर हूँ। तो यही चीज़ उसने कही। होती है ना, जो स्किन होती है जो स्नेक की, वो थोड़ी ऐसी होती है ना, फ्लेक्सिबल सी, और वो कहीं भी जाकर छिप जाता है। और ये रेंगते बहुत स्पीड में है, ये बहुत ही फास्ट होते हैं बेटा, ये काफ़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर
जा सकते हैं। तो देखो इसमें स्नेक के बारे में हमें बताया हुआ है कि जो स्नेक होते हैं वो कह रहा है लेकिन मैं इतना भी ख़तरनाक नहीं हूँ, लोग मुझे बहुत ख़तरनाक सोचते हैं, लेकिन हम भी जो हैं वो ऐसे ही किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। मतलब इनमें भी वैरायटीज़ होती है, कैटेगरीज़ होती हैं, डिफरेंट तरीके के स्नेक्स होते हैं बेटा। कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं जिनसे हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता, कुछ डेंजरस भी होते हैं लाइक डेट कोबरा, लेकिन ये तो बहुत घने घने जंगलों में पाए जाते हैं। अगर ये मुंह में एक बार किसी चीज़ को पकड़ ले तो इजीली इनसे कोई नहीं बच सकता, जल्दी किसी भी चीज़ को छुड़ाया नहीं जा सकता। और हमें पता है जैसे कि लायन होता है और टाइगर होते हैं, ये अपने फूड को क्या करते हैं, ये तो अपने फूड को कट करके खाते हैं क्योंकि भगवान ने इनको बहुत ही शार्प टीथ दी है। हमें पता है ना कि उनको तो शार्प टीथ दिए हैं, तभी कहा जाता है कि गॉड ने हर किसी को परफेक्ट बनाया, किसी को कोई चीज़ अच्छी दी है तो किसी को कोई चीज़। अब लायन की बात करें तो उसको उसके टीथ बहुत शार्प दिए हैं। किस लिए दिए हैं? ताकि वो जो अपना फूड है, जो वो मांस खाता है, उसको आसानी से कट कर सके और खा सके। तो देखिए, और ईटिंग हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं। अगर आप अब लायन को ग्रास देने लग जाओ, वो खाएगा ही नहीं, वो भूखा मर जाएगा, लेकिन घास तो वो खा ही नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया है, जो उसका फूड है वो तो फ्लैश होता है, मांस होता है, और वो मांस के अलावा कुछ नहीं खाएगा। इसी तरीके से बेटा हमारी काऊ होती है, अगर काऊ को आप मांस डालने लग जाओ तो वो उसको नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि वो तो ऐसी चीज़ें खाती ही नहीं है, वो तो शाकाहारी होती है। उसको आप घास डालोगे तो वो बहुत अच्छे से खाएगी, लेकिन अगर आप उसको मांस डालोगे तो वो नहीं खाएगी। तो इसी तरीके से गॉड ने सबको अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, जिसकी मदद से वो इस अर्थ पर सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। अब अगर स्नेक को कान तो दिए नहीं, अगर उसको उसकी स्किन भी ऐसी ना बनाई होती तो उसको पता ही नहीं चलता कि कौन उसके पास आ रहा है और कौन नहीं, क्योंकि वो सुन तो सकता नहीं था। तो इसीलिए कहा जाता है जिसको जैसा बनाया अच्छा बनाया है हमारे गॉड ने। तो इसी तरीके से स्नेक ने अपने बारे में इसमें कुछ बातें बताई हैं कि उसको लोग कैसा समझते हैं, जबकि वो कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे डिफरेंट तरीके के स्नेक होते हैं, यही चीज़ें उसने बोल ली हैं। अब वो क्या कह रहा है कि जो मेरी आइज़ होती हैं वो भी कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जिसकी मदद से वो क्या है, बहुत ही दूर के डिस्टेंस का भी देख पाता है, जिसको वो अच्छे से देख पाता है। और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो हमें पता चला कि वो तो अपनी आंखें कभी क्लोज़ करते ही नहीं हैं, उनकी आंखें हमेशा ही खुली रहती हैं। अब देखिए, कोई कैसे हमेशा अपनी आंखें खोल के रख सकता है? हम अपनी आंखें कोई हमेशा 24 आवर्स ओपन करके रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रख सकते। रात को हम सोते हैं तब तो हमारी क्लोज़ ही होती हैं, लेकिन स्नेक की तो आइज़ क्लोज़ होती ही नहीं है। इस तरीके से इसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले हैं इसके बारे में, और ये भी पता चला है कि इसे कहाँ पसंद है, इसे साइलेंट प्लेस पे रहना पसंद होता है। और हमारे डिफरेंट तरीके के जो हैं वो स्नेक्स होते हैं, और जो कोबरा स्नेक होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो उसने अपने बारे में इसमें कुछ बातें बताई, और उसने ये भी बताया कि जिस तरीके से आप डिफरेंट क्लोथ्स अपने चेंज करते हैं, उसी तरीके से वो भी अपने डिफरेंट जो क्लोथ्स हैं उनको चेंज करता है। क्लोथ से उसका मतलब है कि वो अपनी जो स्किन है उसको कुछ सालों बाद बदलता रहता है। उसकी स्किन बड़ी ही कैसी होती है, शाइनी सी होती है ना, वही चीज़ उसने हमें बता रखी है। और वो क्या कह रहा है, वो इसी तरीके से कह रहा है कि देखिए, जो उसकी जो जीभ होती है उसकी मदद से ही वो क्या कर सकता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको वो इजीली क्या कर सकता है, देख सकता है, टच कर सकता है और फील कर सकता है उसकी मदद से, अपनी टंग की मदद से। इसी तरीके से वो कह रहा है। और वो क्या कह रहा है कि वो बिना तोड़े ही जो अंडे हैं उनको क्या कर सकता है, आई कैन शैलो लार्ज एग्स। वो क्या कह रहा है, मैं बड़े बड़े जो एग्स होते हैं विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बिना तोड़े उसको क्या कर सकता है। हमें पता है क्योंकि जो सांप होते हैं वो किसी भी चीज़ को काट कर नहीं खाते, वो क्या कर लेते हैं, वो चीज़ों को अपने अंदर निगल लेते हैं।
और उनके अंदर इंसान मर क्यों जाता है? क्योंकि वो खाते तो है नहीं। उनके अंदर इंसान जाकर इसलिए मर जाता है क्योंकि जो हमारे स्नेक होते हैं उनमें पॉइज़न बहुत होता है, वो जहरीले बहुत होते हैं। देखो, वैसे तो उन्होंने इंसान को खाया, तो उन्होंने इसको खाया तो है नहीं, लिया तो अपनी बॉडी के अंदर ही है, निगल लिया, लेकिन बॉडी के अंदर जाकर मर क्यों जाते हैं सभी? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर, स्नेक्स की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉइज़न होता है, इस वजह से। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको ये पूरा लेसन अच्छा बेटा रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।